साथियों नमस्कार। गरीबी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को देख लेते हैं। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषण तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? पहला है अलग समिति, दूसरा है लकड़वारा समिति, तीसरा है तेंदुलकर समिति, चौथा है रंगराजन समिति। इसमें से कौन सा ऐसा समिति है जो गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण तत्वों की आवश्यकता के आधार पर किया है? हम बता दें कि अलग समिति का रिपोर्ट 1979 में आया था, लकड़वारा समिति का रिपोर्ट 1993 में आया था, तेंदुलकर समिति का रिपोर्ट 2009 में आया था और रंगराजन समिति का रिपोर्ट 2012 में आया था। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऐसा समिति है जो गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए पोषण तत्वों की आवश्यकता को आधार माना है? इसका मतलब किसने कैलोरी बेस गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अलग समिति। अलग समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया था गरीबी रेखा के रूप में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए निम्न प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता में से किस एक की संस्तुति की गई है? 2200, 2400, 2500, 2600। तो इसमें ऑप्शन सही होगा 2400। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया। पहला ऑप्शन है लोगों के जीवन स्तर से, दूसरा ऑप्शन है परिवार की आय से, तीसरा ऑप्शन है कैलोरी प्राप्ति से, चौथा ऑप्शन है परिवार के सदस्यों की संख्या से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, लोगों के जीवन स्तर से परिभाषित किया गया है, परिवार की आय से परिभाषित किया गया है, कैलोरी प्राप्ति से परिभाषित किया गया है, या फिर परिवार के सदस्यों की संख्या से परिभाषित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा कैलोरी प्राप्ति से परिभाषित किया गया है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, परिवार का उपभोग व्यय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा परिवार का उपभोग व्यय। भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं, वे वर्ष में विहित न्यूनतम दिनों के लिए काम पाते हैं, वे कृषि श्रमिक परिवारों से और अनुसूचित जाति जनजाति सामाजिक समूह से संबंधित है, या फिर उनकी दैनिक मजदूरी विहित न्यूनतम मजदूरी से कम होती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनका बेस हम खाद्य सामग्री को रखते हैं। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण ही होता है न्यूनतम ज़रूरत के हिसाब से। न्यूनतम ज़रूरत के हिसाब से भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। न्यूनतम ज़रूरत में आ जाता है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई।
ये न्यूनतम ज़रूरत है। इसी को आधार मानकर भारत रेखा में गरीबी का आंकड़ा निकाला जाता है, गरीबी रेखा को निर्धारित किया जाता है। और इस तरीके से देखें तो इसका ऑप्शन हम सही लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री से पाने के हकदार हैं। क्योंकि काम के लिए ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, श्रमिक परिवारों से या अनुसूचित जनजाति के लिए ये भी गलत हो जाएगा, और दैनिक मजदूरी ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन में कैलोरी, HCR, साक्षरता। इसमें से कौन सा तरीका गरीबी रेखा निकालने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो कैलोरी तो हमें पता है लाया जाता है। HCR, हेड काउंट रेशियो, ये गरीबी की प्रतिशतता को बताता है HCR। और प्रति व्यक्ति औसत आय, ये तीनों को हम गरीबी रेखा निकालने के संबंध में उपयोग में लाते हैं। लेकिन साक्षरता को हम उपयोग में नहीं लाते हैं। शिक्षा के आधार पर अमीर और गरीब का बंटवारा नहीं होता है। अतः ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।